लिपा वैली पहुंच गए थे। ये एपिसोड 3 में आज वहीं से शुरू कर रही हूँ, जहाँ से जो एपिसोड 2 जो है वो ख़त्म की थी। आपने पिछली एपिसोड में देखा था हम दाऊ खान से फिर लिपा वैली पहुंच गए थे रात को, लेकिन वो काफ़ी बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो इसलिए मैं आपको पूरा रास्ता तो नहीं दिखा सकी। वो मैं आपको ने बताया था कि वापसी पे मैं वापस जाते हुए दिखाऊंगी। और ये देखें, इस वक्त ये मॉर्निंग हो गई है, सुबह का टाइम है, और ये रिजॉर्ट का मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वो देखें, इन्होंने फाउंटेन छोटा सा लगाया हुआ है और अभी हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ये ब्रेकफास्ट ही तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको लिपा वैली का पूरा व्यू यहाँ से दिखा दूँ मैं। और आज जो एक दो जगह पे जाएंगे जहाँ ये लिपा वैली का आखिरी गांव, वो देखने अभी जाना है। बस अभी ब्रेकफास्ट करते हैं तो फिर ये मैंने कहा आपको इतनी देर में रात को मैंने वो रात को जब पहुँचे थे वो सारा मैंने कमरों का तो मैंने और सारा इसका रिजॉर्ट का जो है व्यू मैं दे दिया था। मैंने कहा बाहर से थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको। और ये बस अभी नाश्ता अभी करके और फिर निकलेंगे। थोड़ा सा लिपा वैली को आज एक्सप्लोर करना है पूरा। लिपा वैली का आज एपिसोड कहाँ कहाँ जाए वो मैं आपको दिखाऊंगी, कहाँ कहाँ गए और क्या किया। नकोट वैली है और इतना काफ़ी जगहें हैं। ये तो शुरू से बंद हो गया स्टार्ट शुरू से जी 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 अस्सलाम वालेकुम। मैं इसको जी मेरे मेहमान हैं मेरे पास लिपा वैली में आए, पहले तो हम इनको खुशआमदीद कहते हैं। बहुत तो शुक्रिया। आप इसको हम जिस जगह पे खड़े हैं इस जगह से सिर्फ आधे किलोमीटर के फासले पर ऑक्यूपाइड कश्मीर है, बल्कि वो सामने नज़र भी आ रहे हैं कुछ मकान, वो थोड़े दूर हैं, वो मौजूदा कश्मीर के बादल हैं, बादलों के नीचे। तो ये आखिरी वाली जो रेज है, ये आखिरी वाली रेज के नीचे नौशेरी डैम है और वो मार्बल है जहाँ पे आप नीलम वैली जाते हुए एंट्री करते हैं। नीलम वैली यहाँ से सिर्फ 5.5 किलोमीटर दूर है। तो इस तरफ ये जो आप ये सामने बर्फपोश पहाड़ देखते हैं, इसको शीशा माली पहाड़ कहते हैं। शीशा माली इसलिए कहते हैं कि इससे आपको जो व्यू है वो शीशे की तरह नजर आते हैं। जैसे यहाँ से आप पूरा मरी देख सकते हैं, इस्लामाबाद मरगला हिल देख सकते हैं, उसके बाद बेडोरी टॉप, ये फारूक कोटा, वो तमाम पहाड़ी सिलसिले देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये नारायण कागान के मनसेरा के तमाम पहाड़ी सिलसिले देख सकते हैं और मकबूजा कश्मीर के तमाम पहाड़ी सिलसिले देख सकते हैं। तो जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले का आपने सुना होगा, वो पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले का जो पीक है वो लिपा वैली में है। आजकल वो पॉइंट थोड़ा बंद है, गर्मी में आपको पीर पंजाल के बिल्कुल दामन में जा सकते हैं। तो फिर यहाँ से आप जब लिपा की तरफ जाएंगे तो ये टर्न लेंगे, टर्न से आगे ये जो पोल नजर आते हैं यहाँ से ऊपर शुरू हो जाते हैं वो राइस फील्ड वादी लिपा में जो मशहूर हैं। तो और वो राइस फील्ड तकरीबन 20 किलोमीटर के हैं। तो ये राइस फील्ड जहाँ पे आगे ख़त्म होंगे तो वहाँ पे एक शमसबरी व्यू पॉइंट आएगा, तो उधर लिखा भी हुआ है, यादगार शुदा भी है। तो उधर वो आप 360 व्यू लेंगे ना इसका राइस फील्ड का, वो एक शमसबरी पहाड़ का पहाड़ी उसका क्या कहते हैं पीर पंजाल पहाड़ी, उस पहाड़ का 360 व्यू देखेंगे। तो वहीं से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तकरीबन आधा किलोमीटर तो एक चननिया गांव है, उसमें एक चननिया पार्क भी है, वो कीड़ के दरख्तों के दरमियान पार्क, और नाला काजीनाग, ये बैक साइड भी नाला काजीनाग जा रहा है जो वादी लिपा का बड़ा नाला दरिया है। तो वहाँ पे चश्मे और अभी तो उसमें सेटिंग भी बनाई हुई है। तो वहाँ उसी गांव में वो पान चक्की हैं जो जिससे आटा भी पीसते हैं और वो चावलों से भूसा भी निकालते हैं, वो लकड़ की बनी हुई पानी भी चल रही है। तो उससे 1.5 किलोमीटर आगे एक मंडाकुली मेडोज है जिसको मिनी पहलगाम भी कहते हैं, तो वो आप देखेंगे। उसके बाद उससे आगे 2 किलोमीटर के फासले पर एक गाँव है बिल्कुल जैसे अड़केल है उस तरह का गाँव है, उसको आप मिनी अड़केल कहते हैं। तो ये मंडाकुली मेडोज है, इसको जो मिनी पहलगाम कहते हैं। तो उसके आगे जंगल शुरू हो जाते हैं, तो उन जंगलों में अभी बर्फ़ है। तो हम लोग जो है वो ढोक शायद कुछ लोग समझते होंगे, गर्मियों में इस गर्मी में हम पहाड़ों में चले जाते हैं अपने माल मवेशी लेकर, तो फिर वो एक ढोकों वाला सिलसिला है, वो कच्चे। अच्छा, ओ ये अंडा है, बड़े अच्छे तरीके से रखा है उन्होंने, बहुत अंदाज तरीके से सर्व किया है। हाँ, बहुत अच्छा। और रहने का मतलब जगह भी अच्छी है। मकई की रोटी है। ओ अच्छा, मकई की रोटी, अंडा, और ये पैक देखें बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। एंड चाय नहीं है, चाय आ रही, चाय आ रही, वो आ गई चाय आ गई। ये भी अंडा है। अच्छा ये देखें चाय आ गई, ये हमारे लिए चाय आ गई, चाय लेके आए हैं। हाँ
सही। हाँ ये देखें चाय भी आ गई, अंडा है और मकई की रोटी है। मैं रात को नहीं दिखा सकी थी जहाँ से हम आए थे, तो ये नाला सा बह रहा है और इसके साथ ही है ये होटल। और वापसी पे फिर एक दफ़ा आपको दिखा दूंगी मैं वापस जब आएंगे। तो अभी जो है लिपा वैली को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कोई लिपा वैली का जो आखिरी गांव है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब जा रहे हैं मतलब पाकिस्तानी गांव और इंडियन जो है ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो वहाँ से नज़र आते हैं, उनके घर नज़र आते हैं। तो वो ज़रा देखने जा रहे हैं। ये पुल से इधर से जाओ, हम रात को आए थे। तो ये बाजार सा है, उसके बाद फिर नाला है, नाले के साथ ये रिजॉर्ट है SSR के नाम से। ये स्प्रिंग रिजॉर्ट है SSR के नाम से। ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं थोड़ा टॉप पे, ये घर बने हुए हैं। ये है लिपा वैली का आखिरी गांव है आखिर में, वो मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा टॉप पे है, उधर से ऑक्यूपाइड कश्मीर और वहाँ जो मकबूजा कश्मीर के जो घर हैं वो नज़र आते हैं। और इधर से पाकिस्तान का गांव है और सामने ही वो है, उस रोड पे आ गए हैं। तो अब ये जो है वो जो थे बता रहे थे कि जो ऑनर उसके रिजॉर्ट के जो मैनेजर हैं या वो ऑनर थे जो, वो बता रहे थे कि ये इधर अब पक्के घर बन गए हैं, ये देखें। और लेंटर वाले घर भी हैं, जो लेंटर से या पक्का बना हुआ होता है उसे लेंटर वाला घर कहते हैं। और जो अभी लकड़ी के जो होते हैं कश्मीर में, जो लकड़ी के पहले घर बना करते थे, तो अब जो है अब पक्के मकानात भी बनाने शुरू हो गए हैं लोग। जो वो ज़लज़ला आया था उसके बाद से अब पक्के मकान भी बनाते हैं लोग। तो ये इधर से, और इधर एक मज़ार भी है। मज़ार की तरफ तो नहीं जाएंगे, वो सबसे ऊंचा पॉइंट है लिपा वैली का, वहाँ से जो है वो फिर मैं आपको व्यू एक वो दिखाऊंगी। तो अभी तो उस तरफ जा रहे हैं। और ये देखें मकानात बने हुए हैं रास्ते में। थोड़ी रोड वैसे मेरे ख्याल हर गाड़ी इधर आ जाएगी। और मकानात रास्ते में बने हुए हैं, इतनी अच्छी रोड नहीं बनी हुई लेकिन फिर भी रोड है। मतलब हर गाड़ी जो है आ सकती है आसानी से। इधर रोड बनी हुई है, बाज़ जगह से टूटी हुई भी है, इस तरह तो बनी हुई है। और ये देखें ये मकानात आ रहे हैं रास्ते में, ये गांव के। और कुछ पक्के बने हुए हैं घर। और ये कोई वाटर स्ट्रीम आई है ये इसके ऊपर, और ये यहाँ से गुज़र के फिर जाएंगे हम लोग वो उसी ऊंची जगह पे वो, और फिर मैं आपको खड़े होके वो दिखाऊंगी मैं। फिर ये हम जा रहे हैं लिपा वैली के आखिरी गांव की आखिरी जहाँ तक गांव है, जहाँ तक जा सकते हैं। ये लिपा वैली के आखिरी गांव तक हम जा रहे हैं। तो ये बस अभी आने वाला होगा वो। काफ़ी ऊंचाई पे हम जो है गेन करते जा रहे हैं, जो हाइट है वो गेन करते जा रहे हैं। और ये देखें गांव के लोग जा रहे हैं ये इस तरह। कुछ अब रोड अब ठीक हो गई है रोड, अब तो अब सही गाड़ी जो है वो, अब जीप है हमारे पास तो हम तो हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हर गाड़ी जो है इधर आसानी से आ सकती है यहाँ पे। अभी ये देखें पत्ते थोड़े थोड़े दरख्तों पे आने शुरू हो गए हैं। कुछ तो देखें अभी पत्ते नहीं आए, ये देखें ये भी अभी खाली है। लेकिन कुछ दरख्तों पे अभी पत्ते जो हैं पत्ते और आने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे समर जो है, सही समर जब आएगा तो ये सारा ग्रीनरी आ जाएगी। इधर लिपा वैली की ग्रीनरी बहुत मशहूर है कि इधर बहुत ग्रीनरी होती है। और ये देखें ये मकान बने हुए हैं। कुछ ये देखें दीवारों के साथ बने हुए थे और कुछ अभी भी ये लकड़ी का मकान है। ये लकड़ी के जो जैसे टिपिकल कश्मीर के मकानात होते हैं। और ये कुछ पक्का बना हुआ है ये इस तरह। और ये दुकानें भी हैं इधर, ये बनी हुई है। मैं आपको रास्ते से सारा लिपा वैली का व्यू मैं आपको दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि हम हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे। ये पॉइंट है एक, तो वो फिर मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। ये देखें ये भी पूरे मकानात इधर मकान जो हैं काफ़ी बने हुए हैं। और ये देखें दुकानें शॉप्स भी हैं इधर। कुछ ये गांव के लोग यहाँ से ख़रीदारी करते होंगे। और ये कुछ लोग भी आते जाते हुए नज़र आ रहे हैं इधर। थोड़ा हाईएस्ट पॉइंट वो अभी नहीं आया है, जिसके लिए मैं आपको दिखाने के लिए लिपा वैली के हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जा रही हूँ, जहाँ पे से आगे पाकिस्तानी कश्मीर नज़र आता है और उससे आगे मकबूज। ये सब लिपा वैली के एक जगह पे खड़े हुए हैं, माउंटेन साइड है, ये घर बने हुए हैं गाँव में। लिपा वैली का ये विलेज है और ये आखिरी गाँव है।
लीपा वैली का आखिरी गांव से इस वक्त हम खड़े हैं। और ये देखें, ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है ये कुछ ये पाकिस्तान का है और आगे सारा इंडिया का एक गांव है। आगे सारा इंडिया है और ये गांव इंडिया के गांव और ये घर बने हुए हैं। सिर्फ ये नीचे जो नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान का गांव है। पाकिस्तान के घर बने हुए विलेज है। ये पाकिस्तान है। हाँ, ये इंडिया। ये और इंडिया है। पाकिस्तान, इंडिया, लीपा का आखिरी गांव पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया। इंडिया का ये घर बने हुए हैं। काफ़ी सारे घर जो नज़र आ रहे हैं ऊपर की तरफ वो इंडिया है। बस ये बीच में बुश सी है रास्ता सा। हाँ, कर सकता है इतनी वो ये तो जाते हैं लगाई हुई है और नहीं जाने देते। वो कहते हैं इंफ्रारेड लगी है, रेस वो इंफ्रारेड है, पाकिस्तानी अलार्म बोल जाते हैं। कहते हैं उन्होंने बहुत टेक्निकल लगाया हुआ। कश्मीर कहते ऊपर हैं ये कोई गांव नजर आ रहा है। यहाँ से ये इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ लीपा वैली के आखिरी गांव। बहुत परिंदा भी हमारा नहीं पार कर सकता। फील्ड्स बनी हुई है, वो इंफ्रारेड उन्होंने गांव ये घर बने हुए हैं जाता है। और ऊपर जो है मकबूजा कश्मीर के बने हुए हैं घर। काफ़ी सारे देखें ऊपर घर काफ़ी बने हुए हैं और नज़र आ रहा होगा आपको। ये इस वक्त खड़े हुए हैं हम लोग और ये मैंने कहा आपको मैं एक दफ़ा दिखा दूँ। ये पॉइंट है बना हुआ और इधर ये गांव मतलब काफ़ी ऊंचाई पे थे। ये हम इस वक्त टॉप पे खड़े हुए हैं तो ये ऐसा नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। और घने दरख्त से भी बनाए हुए हैं। इतने ऊपर आए थे अब वापस सी की तरफ जा रहे हैं। ये मैं थोड़े ये देखें गांव घर बने हुए हैं बीच में। ये इतने टॉप पे हम आए थे और अब वापस अभी लीपा वैली में ये आखिरी गांव आए थे। इससे ये देखें रास्ते में इतनी टॉप पे हम अभी खड़े हुए थे। तो वो मैं आपको लीपा वैली का आखिरी गांव दिखा रही थी। ये सारा लीपा वैली के ये हैं गाँव जहाँ से हम गुजर रहे हैं इतनी टॉप पे। और ये अब नीचे की तरफ वापसी की तरफ जा रहे हैं। ये इधर अब सड़क अच्छी हो गई है। ये देखें लीपा वैली खूबसूरत है लीपा वैली। और ये अभी देखें खेत लोगों ने खेती बाड़ी भी की हुई होती है लोगों के। ये घर बने हुए हैं रास्ते में काफ़ी खूबसूरत। देखें खूबसूरत व्यू एक लीपा वैली का दिखा रही हूँ मैं आपको। ये अब लीपा वैली का आखिरी गांव मैंने आपको दिखा दिया था। ये वाटर स्ट्रीम सी है बहुत ही अच्छी। अब वापस जा रहे हैं। अब मैं आपको राइस फील्ड देखने जा रहे हैं। लीपा वैली में ही अभी हूँ। अभी आज सारा लीपा वैली को एक्सप्लोर करना है तो ये भी अब एक और जगह पे जा रहे हैं। ये अब वो लीपा वैली का आखिरी गांव देखने के बाद अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे एक दो और भी चीज़ें हैं यादगार शोहदा और ये जो यादगार शोहदा और भी एक दो जगहें हैं वो अभी पता करते हुए जा रहे हैं। वहाँ से तो आगे थे और ये चुनिया बाज़ार और चुनिया गांव भी आएगा। उससे आगे फिर नकोट वैली उस तरफ जा रहे हैं। वो मैं आपको राइस फील्ड्स वहीं पे है। नकोट वैली में ही असल में राइस फील्ड्स हैं तो अभी नकोट वैली भी वहाँ से आएगी। वहाँ पे भी जाऊँगी मैं। अभी एक पॉइंट हमने देख लिया है, अभी दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अभी पता करेंगे इधर से 2-3 पॉइंट और भी ये लीपा वैली के वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी। वो अगली इस एपिसोड में सारा कुछ कवर नहीं होगा। तो जो अभी एक और जगह जो मंडा कुली है वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाऊंगी कि वहाँ भी हम गए थे। और आज मैं नकोट वैली और आज मैं सिर्फ लीपा वैली का कवर करूंगी। लीपा वैली में इनकी जो राइस फील्ड्स हैं वो नकोट वैली है वो भी सारा मैं दिखाऊंगी। और फिर कहाँ कहाँ गए और फिर वापस आए थे रिजॉर्ट में वापस आए थे फिर खाना वाना भी खाया था। वो सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में वो मैं कवर करूँगी इसमें। तो ये अभी नकोट वैली जाते हैं उसकी राइस फील्ड्स वगैरह मैं दिखाऊंगी। और फिर एक दो जगहें और भी है वहाँ पे भी जाती हूँ। अभी तो भाई उस तरफ ही जा रहे हैं। रास्ता पता किया था और ये देखें ये अभी ये लीपा वैली का बाज़ार अब शुरू हो गया है। ये लीपा वैली का बाज़ार है। एक चुनिया भी आता है, चुनिया पार्क भी था वहाँ से भी गुजरेंगे हम लोग। अभी वो जो उन्होंने वो जो रिजॉर्ट के जो ऑनर थे उन्होंने बताया था कि बहुत सारी जगहें हैं अभी लीपा वैली को कवर भी करना है। तो ये अभी नकोट वैली की तरफ जाएंगे। ये लीपा वैली का बाज़ार अभी आया था और इससे आगे ही पार्क भी है।
और एक दो जगहें भी हैं वो टॉप पे है। एक दो जगहें भी हैं। लिपा वैली भी वैसे काफ़ी एक्सप्लोर करने की जगह है, तो अभी लिपा वैली के सारे को एक्सप्लोर करना है। ये देखते हुए हम जा रहे हैं। वो देखें खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। सड़क भी बहुत अच्छी अभी बनी हुई है। देखें सड़क बहुत अच्छी हो गई है और ये रास्ते में गांव घर भी बने हुए हैं और रास्ते में हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं सब। मैं इस दफ़ा मैंने कहा था कि ये नाला ही है, लिपा वैली का ही है ये नाला कह लें इसको, या वाटर स्ट्रीम है थोड़ी पतली सी। और ये सड़क बहुत ही अच्छी बनी हुई है इधर की लिपा वैली। और ये देखें अब आई थिंक नकोट वैली आने ही वाली होगी। अभी लिपा वैली के बाज़ार से गुजरे थे, फिर चुनिया गांव, चुनिया का बाज़ार, और ये एक पार्क भी आता है, बच्चों का पार्क बना हुआ है, वो भी आया था। और रास्ते में देखा होगा आपने। और ये देखें ये घर कुछ पक्के भी बन गए हैं इधर घर। और ये देखें ये दुकानें ये भी हैं। इधर से होते हुए फिर हम जाते हैं। ये पार्क मेरे ख्याल अब पार्क आने वाला है। पार्क गुजर गया था, बस ऐसे ही छोटा सा बना हुआ था तो इधर रुके नहीं हम। ये देखें मुख्तलिफ जगहें बनी हुई हैं इधर। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये इस तरह ये पूरा लिपा वैली से गुजर रही है, लिपा वैली की रोड से गुजर रही हूँ मैं। और आपको साथ साथ हम दिखाते जा रहे हैं, साथ ही वाटर वो नाला भी साथ ही है साथ साथ। और ये देखें अब आई थिंक ये अब राइस फील्ड्स आने वाली हैं, ये देखें शुरू हो गई हैं। जैसे इसका व्यू अभी दिखाते हैं। ये देखें ये अब राइस फील्ड जो हैं आ गई हैं। ये नकोट वैली है आने वाली होगी और फिर आपको मैं दिखाऊंगी। ये अभी उस तरफ ही जा रहे हैं, नकोट वैली आ गया, ये आने वाला होगा। ये अभी लिपा वैली का मेन बाज़ार जो है लिपा वैली का आने वाला है। यहाँ से गुज़र के नकोट वैली आएगी, फिर नकोट वैली में ये असल जो है राइस फील्ड, वहाँ पे थोड़ी देर हमने अपना गाड़ी रोक ली थी और थोड़ी देर आराम किया और इंस्टाग्राम के लिए तस्वीरें वगैरह खींची। और फिर हम फिर आगे चले गए थे। एक दो पॉइंट और भी दिखाने हैं इधर ही थोड़ा सा आगे जाके। यादगार शोधा वो ये नकोट वैली में ही है असल में। नकोट वैली में ही दोनों पॉइंट है। एक वो थोड़ा सबसे ऊंचा पॉइंट है, सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा सा है उधर। फ्लैग दोनों फ्लैग लगे हुए हैं, पाकिस्तान का भी और आज़ाद कश्मीर का भी, दोनों फ्लैग लगे हुए। वो एक ऊंचा थोड़ा सा पॉइंट है, वो 360 व्यू आता है वहाँ से राइस फील्ड्स का भी। आप ऊपर से वो सबसे जो है टॉप पे है जगह उधर। लोग भी वैसे काफ़ी ईद के दिन है तो इसलिए लोग वहाँ पे अभी काफ़ी आए हुए थे। और अभी भी ये देखें काफ़ी है इधर लोग आए हुए हैं ईद उसमें। अभी ईद के दिन भी लोग थे। ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन भी अभी लोग काफ़ी आए हुए थे इधर। ये दो मेरे ख्याल लिपा वैली के बहुत ही मशहूर पॉइंट हैं तो इसलिए लोग यहाँ पे काफ़ी इकट्ठे हुए हुए थे। और ये नकोट वैली में ही है यादगार शोधा भी, और वो टॉप पॉइंट भी जो है जहाँ से 360 व्यू आता है राइस फील्ड का। अभी राइस फील्ड तो इतनी अभी चावलों की काश्तनी हुई हुई, वो गर्मियों में अगर कभी गई तो वो ग्रीनरी जो होती है वो लिपा वैली की ग्रीनरी गर्मियों में बहुत अच्छी आती है। समर में ग्रीनरी बहुत अच्छी हुई होती है। और दरख्त देखें अभी ये थोड़े से पत्ते सारे झड़ गए थे। अभी सर्दियों का मौसम है, अभी सर्दी थी वहाँ, हालांकि अब मौसम ठीक हो गया लेकिन अभी भी जो है दरख्तों पे वैसे अब पत्ते जो हैं फूल भी लगे हुए थे, फूल आने शुरू हो गए हैं और पत्ते भी आने शुरू हो गए हैं। तो ग्रीनरी जो है वो सही आपको समर में नज़र आएगी। ये अब हम जा रहे हैं राइस फील्ड जो है। अब ये देखें ऊपर देखें बर्फ़ के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। वो दाऊ खान टॉप है शायद ऊपर जहाँ से हम आए थे, वो आप मेरी एपिसोड में। और ये राइस फील्ड शुरू होगी और ये नकोट वैली शुरू हो गई है। ये सारी नकोट वैली में भी इतने होटल, बस 2 होटल ही बने हुए थे, वो कोई इतने खास अच्छे नहीं बने होंगे, उनका वॉशरूम का पता। ये लिपा वैली में अली मुर्तज़ा चौक आया है और इधर ही है ये। अभी पहले तो था कि वापसी पे हम जो है ये देखें लिखा हुआ भी है अली मुर्तज़ा चौक। और ये इस पे जाते हुए अभी ये इधर यादगार शोहदा और वो हाईएस्ट पॉइंट जिस पे 360 व्यू जो है राइस फील्ड्स का भी आता है। मैं असल में उधर ही पहले तो था। हाँ ये देखें पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है और साथ कश्मीर का।
भी झंडा। ये यादगार चौक है। हम अभी तो नहीं, क्योंकि इधर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, तो हमने कहा था अभी अभी उस तरफ जा रहे हैं। वो देखें लोग वहाँ पे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उधर भी पाकिस्तान और कश्मीर का झंडा, आज़ाद कश्मीर का झंडा लगा हुआ है, और वहाँ उस पॉइंट पे जा रहे हैं वो जो लोग ऊपर खड़े हुए, तो वहाँ पे जा रहे हैं। पहले तो था कि हम वापसी पे आ जाते हैं, लेकिन फिर अभी हम उस हाईएस्ट यादगार शोधा पे अभी वापसी पे, उस पर थोड़ी देर बाद वापस आते हुए आएंगे। पहले इस हाईएस्ट पॉइंट जो है इधर जा रहे हैं। इधर लोग खड़े हुए भी हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो हमने कहा चलो हम भी जाके ऊपर, एक तो वो सारा मैं वहाँ से राइस फील्ड वहाँ से भी दिखाऊंगी, और नीचे गाड़ी से उतर के भी फिर राइस फील्ड आपको वहाँ से बहुत अच्छा आ रहा है। और वो देखें सामने पहाड़ों का व्यू, बर्फ़ के पहाड़, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से आ रहा है। तो फिर मैं अभी आपको ऊपर सीढ़ियाँ हैं, इधर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो सीढ़ियों पे से चढ़ के और फिर ऊपर इंस्टाग्राम के लिए तस्वीरें भी खिंचवाएंगे, और वो मैं वहाँ से आपको राइस फील्ड का व्यू भी दिखाऊंगी। ये आगे यही है वो, फिर मैं आपको दिखाऊंगी अगर मुझे वो वहाँ पे होटल दिखाई दिए। एक दो होटल थे वहाँ पे। ये नकोट वैली है। अच्छा, ये सब ऊपर खड़ी हुई हूँ मैं, ये है नकोट वैली का टॉप पॉइंट है। ये नकोट वैली है, और ये देखें सारी राइस फील्ड यहाँ से ऊपर से टॉप पे खड़ी हुई हूँ। ये टॉप पॉइंट है कोई, तो वो इसका अभी मैं बताऊंगी। ये देखें लोग यहाँ पे काफ़ी आए हुए थे, क्योंकि ईद के दिन अभी चल रहे हैं, छुट्टियाँ होंगी, तो इसलिए लोग अभी यहाँ पे काफ़ी थे। तो ये सारा ये व्यू यहाँ पे सारा आता है। और ये देखें आज़ाद कश्मीर का झंडा और पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। और सही से मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस वक्त इस वक्त ये व्यू पॉइंट पे मैं खड़ी हुई हूँ, तब तस्वीरें वगैरह ली हैं इंस्टाग्राम के लिए। और ये राइस फील्ड ऊपर से दिखा रही हूँ, इस वक्त इसका व्यू सारा, तस्वीरें वगैरह ली हैं। और ये देखें मैं खड़ी हुई हूँ, तस्वीरें अभी खींची हैं, वो इंस्टाग्राम पे मैं डालूँगी, तो वो आप ज़रूर ये अब नकोट वैली या इस जगह पे पहुंच गए हैं, तो गाड़ी को रोक लिया है, और मैं आपको ये सही से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये राइस फील्ड बनी हुई, इधर रुक गए थे, मैंने कहा सही से इसका पूरा व्यू दिखाऊँ। ऊपर देखें सामने बर्फ़ के पहाड़, ये दाव बांध के होंगे, और ये इधर से राइस फील्ड का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। और इधर हमने तस्वीरें वगैरह खींची, वो कोई इंस्टाग्राम के लिए और इसके लिए अपनी, और वो उस पॉइंट पे भी जाऊंगी जो ऊंचा पॉइंट है गर्मियों में उसका ज़्यादा भी। अच्छा ये रात फील्ड में आपको गर्मियों में ज़्यादा हरा भरा, ये वो किसी वक्त गर्मियों में जाएंगे तो फिर वो दिखाऊंगी। ग्रीनरी ज़्यादातर इधर, और फसल भी से अभी तो नहीं लगाई हुई है इन्होंने चावलों की, वो गर्मियों में ही लगाते हैं। और ये इस वक्त सारा साफ़ हुआ हुआ है। इस वक्त तो इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा होगा, कि फिर वो गर्मियों में दिखाऊंगी। ये करीब से मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ये राइस फील्ड है, ऊपर पहाड़ है और घर बने हुए हैं, बहुत ही अच्छा व्यू। ये मैंने कहा मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा खड़े होके दिखा रही गर्मियों हूँ में साइड। ज़्यादा अच्छा नज़र आती होगी। दीपा वैली में इस वक्त खड़े हुए हैं। ये यादगार शोधा, शोधा के नाम इधर लिखे हुए हैं। और ये कुछ ये देखें कश्मीर का फ्लैग है बना हुआ, और शोधा के नाम सारे इधर मैं आपको करीब से दिखाऊंगी। इधर कुछ लोग भी खड़े हुए थे, तस्वीरें वगैरह ले रहे थे। ये सारे शोधा के ये देखें इनकी तस्वीर भी लगाई हुई है। राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ये लिखा हुआ है। और सारे ये कश्मीरी शहीद हैं, इनके नाम भी, सारी लिस्ट भी पूरी लिखी हुई थी। वो सारा ये यादगार शोधा बनी हुई है। और ये देखें ये भी कुछ हैं, ये सबके नाम भी हैं, आप पढ़ लेना। ये सबके नाम भी लिखे हुए हैं, और कुछ आपको मैं अभी भी दिखाऊंगी। ये यादगार शोधा पॉइंट बना हुआ है, शोधा के सारे नाम भी हैं लिखे हुए। ये देखें ये सारे नाम, शोधा के नाम लिखे हुए हैं इधर। ये भी है कुछ, ये इनका नाम लिखा हुआ है, कैपिटल अब्दुल जब्बार, ये तमगा जुर्रत, ये हैं। और ये तस्वीर बनी हुई है, और सारे नीचे इस तरफ सारे शोधा के नाम है, ये सारे शोधा के नाम है। ये हस्बैंड ले रहे थे सारे मेरे, इन्होंने तस्वीर, ये इन्होंने वीडियो बनाई है, तो वो सारे ये देखें, ये सब मुश्किल से ही नज़र आएंगे ज़रा कैमरे में।
काफ़ी नज़दीक से लेने की कोशिश की है। वादे लिपा के शोधा को ये देखें लिखा हुआ है, कोई शोधा के नाम इधर भी लिखे हुए हैं और इस तरफ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखें सारे शोधा के नाम लिखे हुए हैं, अगर आपको हो तो फिर पढ़ लें। इधर भी कुछ लिखा हुआ है, ये मेजर अजीज़ शहीद सितारे जुर्रत 1971 की, ये पढ़ लें आप, ये इधर लिखा हुआ है इनके बारे में। और ये देखें ये भी शहीद हैं कोई इनके, ये 1972 के, और ये इधर है, और ये यहाँ ये पाकिस्तान का फ्लैग, और ये इधर हम पाकिस्तानी हैं, कायदे आज़म की तस्वीर और झंडा, और ये यादगार शोधा पॉइंट है, ये बना हुआ है और सारे शहीदों के नाम हैं इधर। ये देखें ये सारा ये कुछ